पाठ 9 पृष्ठ संख्या 50 पेज नंबर 50। पाठ का नाम सोने का कटोरा। आपने अभी तक पढ़ा कि एक लालची बर्तन विक्रेता जो लालची था वो आया उनके मोहल्ले में, बूढ़ी औरत जहाँ रहती थी, और आवाज़ लगाया कि पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। तो पोती ने दादी को कहा कि हम उस कटोरे को बदल लेते हैं जो हम कभी प्रयोग नहीं करते, पुराना गंदा सा कटोरा। अब आगे वह बूढ़ी औरत और लड़की दोनों कटोरा लेकर नई तस्तरी खरीदने को तैयार हो गईं। अतः बूढ़ी औरत ने उस विक्रेता को अंदर बुलाया और उसे अपना कटोरा देकर कहा, नवयुवक, इस कटोरे को ले लो और मेरी पोती को इसके बदले में एक नई तस्तरी दे दो। विक्रेता ने कटोरा अपने हाथ में लिया। उसे संदेह हुआ कि कहीं ये कटोरा सोने का तो नहीं है। यह जानने के लिए उसने कटोरे की तली में सुई से एक खरोंच लगाई। तब उसे पता चल गया कि उसका संदेह बिल्कुल सत्य था। वह कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ था। उसने अपने मन में सोचा कि उसे इस कटोरे की अधिक कीमत न देनी पड़े, इसलिए उसने ये बहाना किया कि कटोरा बेकार है और घृणा के साथ उस कटोरे को जमीन पर जोर से पटक दिया और घर से बाहर निकल गया। वह छोटी लड़की इस विक्रेता के व्यवहार से बड़ी दुखी थी और वह बूढ़ी औरत भी ये न समझ सकी कि विक्रेता इतना नाराज क्यों हो गया था और उसने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। तो आओ अब थोड़ा समझ लें इसको। तो बूढ़ी औरत और लड़की ने दोनों कटोरा दिया उस विक्रेता को अंदर बुलाकर। नवयुवक बोला कि इस कटोरे को ले लो और मेरी पोती को इसके बदले में एक नई तस्तरी दे दो। वो लोग बस एक छोटी सी तस्तरी चाहते थे। तस्तरी मतलब प्लेट। विक्रेता जो था वो उसे हाथ में लेते ही उसको शक हुआ कि ये सोने का हो सकता है। खरोंच लगा के पता चला उसे कि हाँ, ये कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ है, मतलब बहुत कीमती है, सोने का बना हुआ कटोरा। लेकिन उसे ये भी समझ में आया कि ये बूढ़ी औरत और ये लड़की जानते नहीं है इस बात को कि ये सोने का कटोरा है। फिर उसने सोचा, मैं ये बात क्यों बताऊं उन्हें, अगर बताऊंगा तो ये लोग तो कीमत मांगेंगे इसकी। उसने ये दिखाने के लिए कि कटोरा एकदम बेकार है, पटक दिया जमीन पर और बाहर निकल गया। लड़की और बूढ़ी औरत समझ ही ना सकी विक्रेता क्यों नाराज हो गया। उन लोगों ने यही सोचा कि कटोरे के बदले में तस्तरी भी नहीं लिया जा सकता, इतना बेकार है। आगे पढ़ते हैं इसी पेज में। दूसरे दिन, जैसा कि पहले ही उन दोनों विक्रेताओं ने तय कर लिया था, उनमें से प्रत्येक अपने बर्तन लेकर उस क्षेत्र में गए जिसमें दूसरा विक्रेता पहले दिन गया था। शेरीवान उसी गली में आया और उसी मकान के पास चिल्लाते हुए निकला, अपने पुराने बर्तनों से नया बर्तन बदल लो। एक बार फिर छोटी लड़की ने दादी से निवेदन किया और उसके लिए एक नई तस्तरी खरीद दें। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि प्यारी बच्ची, क्या तुम भूल गई कि कल उस विक्रेता ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या तुम्हें याद नहीं कि कल उसने किस प्रकार कटोरा जमीन पर फेंक दिया था? नए विक्रेता को बुलाने पर हमें केवल दुख ही मिलेगा। उस लड़की ने तब कहा कि वह विक्रेता असभ्य था, किंतु यह सज्जन दिखाई पड़ता, हो सकता है हमें इस कटोरे के बदले नई तस्तरी दे दे। मतलब दूसरे दिन शेरीवान गया उनके मोहल्ले में और वही बोलता हुआ, पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। फिर छोटी लड़की, जैसे कि बच्चे जिद करते हैं, तो फिर बोली दादी को। दादी ने कहा कि देखा तो तुमने किस प्रकार हमें बेइज्जत किया उस विक्रेता ने। इस पर लड़की ने कहा कि वो विक्रेता असभ्य था, ये सज्जन दिखाई पड़ता है, हो सकता है कि ये कटोरा लेकर हमें नई तस्तरी दे दे। अर्थात लड़की ने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। तो हो गया 50 पेज का, फिर पेज नंबर 50 का व्याख्या हो गया। अब अगले भाग में हम लोग पेज 51 को पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।